नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि उसमें हमने रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किया कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज उसी के अंतर्गत हम लोग जो है रसायन विज्ञान की, आज समझ लीजिए पहली एक क्लास है। आप लोग यहाँ से जो है अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान तो हम सबसे पहले रसायन विज्ञान पे आने से पहले ये समझते हैं कि आखिर विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को जो है विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और विज्ञान जो है, विज्ञान के अगर जनक की बात किया जाए तो विज्ञान के जनक जो है, विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? अरस्तु को। ठीक है, विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और भौतिक विज्ञान के जनक जो है न्यूटन को माना जाता है। ठीक है, आप तीनों विज्ञान के जनक ही लिख दीजिए, विज्ञान के जनक। ठीक, और कौन है? एक भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक के जनक हैं आपके न्यूटन। ठीक, फिर आता है आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवाशिए। ठीक है, फिर आता है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु हैं। कौन? अरस्तु। तो आप देख सकते हैं, आपने आज जान लिया कि विज्ञान के जनक कौन है। अगर विज्ञान के जनक की बात करेगा तब भी अरस्तु हैं, और भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है, रसायन विज्ञान के लेवाशिए हैं, और जीव विज्ञान के जनक कौन है? वो भी अरस्तु। ठीक है, क्योंकि विज्ञान में सबसे पहले जो खोज वगैरह शुरू हुआ तो विज्ञान में, जीव विज्ञान में ही काम प्रारंभ हुआ, तो इसीलिए उनको ही, अरस्तु को ही माना जाता है विज्ञान के जनक है। तो इसमें भौतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो अपने चैनल पे पूरा पहले ही पढ़ा दिया गया है, इसलिए हम भौतिक विज्ञान से नहीं जो है रसायन विज्ञान से शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की परिभाषा समझेंगे, उसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है ये चीज जानेंगे, और देन पाठ्यक्रम पे आएंगे। तो रसायन विज्ञान क्या होता है? वस्तु की संरचना, संगठन और उनमें क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है जी, इसमें जो है रसायन विज्ञान में उस चीज का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान में हम वस्तु का, रसायन विज्ञान में किस चीज का अध्ययन करते हैं? संरचना, मतलब वो कैसा बना हुआ है, संरचना कैसे हुई है उसकी, मतलब चौकोर है, कैसा है। संगठन, संगठन का मतलब ये होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपको मान लीजिए जल है, तो जल में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। वह उनके क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किसमें किया जाता है? रसायन विज्ञान में अध्ययन होता है। तो उसको क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसका, उसमें कौन कौन सा संरचना उसकी कैसी है, कि चौकोर है, त्रिकोणीय है, और क्रिया प्रक्रिया मतलब वो किन पदार्थों से कैसी क्रिया करता है। जैसे आपका जल है तो हाइड्रोजन से क्या करेगा, इन सब चीजों का अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। तो जो है इसके जनक कौन है? इसके जनक लेवाशिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में जो आपका ये हो गया, और इसका आपने जान लिया कि कौन इसकी वो है। उसके बाद आता है इसमें परमाणु की संरचना। ठीक है, या पदार्थ आता है। ठीक है, पदार्थ आता है, पदार्थ, या जिसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं द्रव्य।
क्या बोलते हैं, द्रव्य। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ये जो हमारा पूरा विश्व है ये बस दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक पदार्थ है और दूसरी उसमें क्या है, ऊर्जा है। पदार्थ और ऊर्जा जो है एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, पदार्थ से ऊर्जा, ऊर्जा से पदार्थ, ठीक है। ये चीज आप लोग जानते हैं। ई बराबर जो होता है mc² जो होता है वो किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था ना। ई बराबर mc², जहां ई क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा, और यम क्या है आपका, द्रव्यमान है, ठीक है। तो और सी क्या है, सी है जो है प्रकाश की ऊर्जा, सॉरी प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इतना तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये होता है, अर्थात अपना जो पूरा विश्व बना हुआ है, ब्रह्मांड है पूरा, वो द्रव्य और जो है ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। वो एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते, ये हुआ। और ये जो है पूछा जा सकता है कभी, ई बराबर mc² किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे, आइंस्टीन ने दिया, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब हम समझते हैं कि पदार्थ किसे कहेंगे, ऊर्जा किसे कहेंगे, ठीक है। पदार्थ वह होता है जिसमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होता है, वो होता है पदार्थ, ठीक है, वो होता है पदार्थ। और पदार्थ की फिर आती है अवस्थाएं के बाद में। पदार्थ की, पदार्थ तो आप लोग समझ गए, वह जिसमें एक निश्चित क्या हो, निश्चित कुछ ना कुछ उसमें भार हो, ठीक है, और जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं, वो आप लोग जानते हैं, आंख, कान, नाक और जीभ और त्वचा, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों से अनुभव हो सके उसका, तो होता है पदार्थ। फिर आता है, पर जब हम लोग समझ गए पदार्थ क्या होता है, तो अपने अंदर एक जिज्ञासा बढ़ती है कि भाई पदार्थ होते कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, या पदार्थ की अवस्थाएं या पदार्थ के जो है प्रकार कितने होते हैं। तो फिर हम जब इसमें आते हैं तो उनको जो है, पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं में आप आएंगे तो 3 होती हैं, कौन कौन है, पहला आप क्या बताएंगे, बताएंगे ठोस, दूसरा क्या होता है, द्रव, और तीसरा होता है आपका गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द्रव्य में और द्रव में अंतर है, ठीक है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव का मतलब पदार्थ की एक अवस्था है, ठीक है। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, और गैस क्या होता है। तीनों को हम जो है तुलनात्मक रूप से समझ लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठोस वह होता है, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, उसको ठोस कहते हैं। आकार का मतलब वो जिस आकार में आज है उसी आकार में वो रहेगा। अब मान लीजिए जैसे क्या है, ये डस्टर है, ठीक है, डस्टर है तो ये इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आज ये चौकोर है कल को पतला हो जाएगा, ठीक है, या ये गोल हो जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो ये ठोस है। द्रव क्या होता है, वह पदार्थ, ठीक है, जिसका आकार जो है अनिश्चित होता है और आयतन उसका निश्चित होता है। आयतन का मतलब जैसे हमने मान लीजिए 1 लीटर दूध लिया, ठीक है, दूध को आप पैकेट में रखें तो उसने पैकेट का आकार ले लिया। अगर आप उसी दूध को लोटे में रखेंगे तो फिर वो लोटे का आकार ले लिया। तो इसीलिए जो है द्रव का क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन, अगर 1 लीटर आपने दूध लिया है, चाहे आप उसको लोटे में डालिए या पैकेट में रखिए या किसी बॉटल में रखिए, वो 1 लीटर ही रहेगा, अर्थात आयतन उसका निश्चित रहेगा। फिर आते हैं गैस की बात। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका ना आकार ना आयतन और
ठीक है, दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे आप मान लीजिए गैस में क्या आता है, अगरबत्ती है, उसको आप जब जलाते हैं तो वो गैसीय अवस्था में पूरे जगह फैल जाती है। अगर आप एक कमरे में जलाएंगे तो एक कमरे का आकार में फैल जाएगा, ठीक है, और छोटे से आयतन, जितना ये कमरे का आयतन बनेगा उसी में रहेगा। लेकिन आप उसी अगरबत्ती को बाहर जो है जलाएंगे तो उसका आकार और आयतन बदल जाएगा। तो आपने समझा क्या कि ठोस जो है, ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं उसका भी आपने समझ लिया। फिर आप द्रव में आएंगे तो वह जो है जिसमें आकार तो अनिश्चित होगा, ठीक है, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। और आप जब गैस में आएंगे तो इसमें आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। ठीक है, तो आप जो है समझ चुके हैं। एक बार यहाँ हम लिख देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब ठोस जिसका आकार व आयतन दोनों क्या हों, दोनों निश्चित हों, दोनों निश्चित, ठीक है, दोनों निश्चित हो। फिर आप द्रव में आएंगे तो इसका आकार क्या होगा, आकार क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा अनिश्चित। क्यों अनिश्चित होता है, क्योंकि आप जिस बर्तन में उसको रखेंगे उसी का आकार वो ले लेगा। लेकिन आयतन क्या होगा, आयतन उसका क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अगर आप उसको जो है किसी भी, अगर 1 लीटर दूध लिए हैं कहीं भी रख दें तो 1 लीटर ही रहेगा। और गैस में क्या होगा, आकार व आयतन, आकार व आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से। और जब हम इसको ध्यान पूर्वक नहीं समझ के पढ़ते हैं तो वहां पे हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका आकार निश्चित अनिश्चित होता है, तो वहां पे गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन अभी जो है लोअर जो है 2019 की मुख्य परीक्षा हुई थी, मतलब मेंस एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन ही आया हुआ था वहां से। तो इसको जो है इतना जो है उसमें मत लीजिएगा, इसको आराम से समझिएगा। फिर इसका देख लेते हैं बनावट, मतलब कैसे कैसे इसके अणु कैसे रहते हैं। ठोस में क्या रहता है कि इसके अणु जो है ऐसे पास पास में रहेंगे, बहुत पास पास में, ठीक है, मतलब इसमें जो गैप होता है ठोस में बहुत कम होता है, अर्थात इसमें अंतराकर्षण जो बल होता है सर्वाधिक होता है। ठीक, ये हो गए। आप वहीं जब इसमें आएंगे, द्रव में आएंगे तो इससे थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, उसमें गैप होता है। ठीक, और फिर जब आप गैस में देखेंगे तो इसका पता लगे एक यहाँ तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, तो इनकी संरचना से अभी आप समझ सकते हैं कि उनके बीच में गैपिंग क्या होती है। मतलब अंतरा अवकाश, जो उनके बीच गैप होता है उसको बोलते हैं अवकाश, मतलब उनके बीच की दूरी। तो सबसे ज्यादा दूरी आपको किस में दिख रही है, गैस में, फिर किस में दिख रही है, द्रव में, फिर किस में, ठोस में। तो इसको अगर हम क्रम के रूप में बनाए, अंतरा अवकाश के रूप में, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं अंतरा अवकाश, अंतरा अव, ठीक है, अंतरा अवकाश जो होता है वो कितना होता है, मतलब उनके बीच की दूरी। तो सबसे ज्यादा दूरी अगर उसको हम बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे यहाँ पे आएगा ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। ठीक, फिर उसमें चिन्ह लगा देते हैं, चिन्ह भी समझ लीजिए। तो मतलब सबसे ज्यादा अगर ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, ठीक, तो सबसे ज्यादा किस में है, गैस में अवकाश सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वह सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया अंतरा अवकाश। ठीक, फिर अंतरावकाश आकर्षण बल, आकर्षण का बल का मतलब ये होता है जिसमें जो है पदार्थ पास पास में है, अर्थात उसमें आकर्षण सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा किसमें जो है आपको दिख रहा है कण पास पास में, ठोस में। तो अंतरा आकर्षण बल जो होता है, मतलब आकर्षण और अवकाश दोनों में अंतर है। अवकाश का मतलब हो गया दूरी, आकर्षण का मतलब पास पास। तो अगर अंतरा आकर्षण में जाएंगे आप, या
सामान्य भाषा में कहें आकर्षण बल में जाएं आप, आकर्षण बल में जाएं। तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है? आपको ठोस में दिख रहा है। तो ये जो होता है हो जाएगा गैस, द्रव और ठोस। ठीक, तो आप इस तरफ जो है इसमें देखेंगे ठोस में सबसे ज्यादा होता है, गैस में सर्वाधिक कम होता है। ठीक है, सबसे कम किस में होगा? सबसे कम आपका गैस में होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा होता है। अगर हम पूछे ठोस और द्रव में सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में है, तो आप बताएंगे देखिए, अगर इसको गैस को ऐसे बंद कर दीजिए, फिर देखिए जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है उसी में आकर्षण बल सर्वाधिक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ ठोस में। फिर आती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब ये होता है जिसमें जो है बहने का अर्थात मतलब है उसको अगर एनर्जी मिले तो सर्वाधिक तेजी से कौन फैलता है, उसी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो ये बताइए, अगर हम ठोस को मतलब ये है इसको गर्म करें तो ज्यादा ये पिघल जाएगा ज्यादा और दूरी इसमें नहीं बढ़ेगी, लेकिन वहीं इसको जब द्रव को गर्म करेंगे तो इसमें एक दूरी बढ़ेगी। ठीक है, और गैस को गर्म करेंगे तो और तेजी से फैलेगा। तो गतिज ऊर्जा जो सर्वाधिक होती है, गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गैस में होती है। तो अगर इसको भी आप क्रम में लिख लें तो आएगा ठोस, फिर द्रव और फिर आएगा आपका गैस। ठोस, द्रव, गैस। इसमें भी आप जो है साइन दे दीजिए, साइन के रूप में ही ये पूछता है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगी। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जा रहा है और देखा जा रहा है आप अच्छे से जानते हैं कि नहीं, आप साइन का मतलब समझते हैं कि नहीं। चिन्ह का बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटा बड़ा समझ लीजिए, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा होता है किन्हीं भी चीजों में। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। तो आज आपने जो है बहुत बेसिक सीखा कि रसायन मतलब सबसे पहले हमने जाना विज्ञान क्या होता है, उसकी कितनी शाखाएं होती हैं। उसके बाद हमने जाना कि उसके जो है जनक कौन कौन है। फिर रसायन विज्ञान हमने अच्छे से समझा। फिर उसके पदार्थ, फिर जाना कि पदार्थ क्या होते हैं, उनकी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में जाना। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, सबसे ज्यादा अंतरावकाश किस में होता है, आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा किस में ज्यादा होती है। आज हमने बस इतना सीखा। आज जो है यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक काम और करिएगा मित्र, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और अपनी इस न्यू एकेडमी फैमिली को एक विस्तार रूप दें, जिससे पढ़ाई का एक अच्छा माहौल बन सके। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो जैसा भी लगता है, आपको लगता है कि अच्छा बना रहे हैं तो भी कमेंट करें, आपको लगता है कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। हम लोग उस पर काम करेंगे और आने वाला वीडियो इस जो है पिछले वीडियो से और बेहतर होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।